बहुत पुरानी बात है। दूर कहीं एक गांव था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां हर अमावस्या की रात अजीब घटनाएं होती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबको वहां जाने से बहुत डर लगता था। गांव के नवयुवक मोहित और राजू इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। यार राजू, बहुत दिन हो गए कुछ तूफानी किए हुए, कुछ मजा नहीं आ रहा जीवन में। चल ना, कुछ करते हैं, बहुत बोरिंग सा लग रहा है। अच्छा, तूने उस हवेली के बारे में सुना है? कौन सी हवेली? यहाँ कोई हवेली भी है क्या? हम वहाँ कभी क्यों नहीं गए? कहते हैं कोई भूतिया हवेली है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, और अमावस्या को तो बिल्कुल भी नहीं। तू भी क्या पागलों जैसे बोल रहा है? हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। तू भी इन सब में मानता है क्या? अरे नहीं, ऐसा मैंने लोगों से सुना है, बस वही बता रहा हूँ। चलो तो फिर देर किस बात की, हमारे घर के पास ही एक घूमने की जगह है, चलते हैं और मिलकर आते हैं वहाँ के सच से। एक दिन वो तय करते हैं कि अमावस्या की रात हवेली जाकर सच्चाई पता लगाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये जिज्ञासा उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाएगी। वो तो बस मस्ती करने के इरादे से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लोग बैठे मिल जाते हैं। उस हवेली में जाने की भूल मत करना बेटा, सुना है वहाँ हर अमावस्या की रात कोई शादी होती है। बाबा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर सच में ऐसा होता है तो इसी बहाने एक शादी का खाना खाने को मिल जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा जीवन में। ये कोई मजाक की बात नहीं है, जाने कितने लोगों का परिवार छीना है उस हवेली ने। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ, पर याद रखना वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। गांव के लोग सिहर उठते हैं। मोहित और राजू एक दूसरे की ओर देखते हैं। चल ना मोहित, रहने ही देते हैं, क्या पता क्या है वहाँ। अरे तू क्या इनकी बातों में आ रहा है? ठीक है, हम खुद देखेंगे कि वहाँ क्या होता है, और फिर वापस आकर आपको बताएंगे भी कि हमने शादी में क्या किया। क्यों राजू, चलेगा ना तू? हाँ, इस अमावस्या को हम हवेली जाएंगे। मैं भी नहीं डरता किसी से, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। अमावस्या की रात आ जाती है। मोहित और राजू निकल पड़ते हैं। मोहित और राजू पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर हवेली दिखाई देने लगती है। बहुत बड़ी हवेली दूर से ही नजर आती है। हवेली के पास पहुंचते ही हवा सर्द हो जाती है। अचानक दूर से शहनाई की आवाज आने लगती है। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई तो दे रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो शादी की शहनाई की आवाज लगती है। कहीं शादी हो रही है, लेकिन यहाँ तो इस हवेली के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, क्या पता यहीं कहीं से ये आवाजें आ रही हों। हाँ, शायद अंदर से। लेकिन यहाँ शादी कैसे हो सकती है? वो लोग कहीं सच तो नहीं कह रहे थे। हमें वापस चलना चाहिए, है? क्या पता हम फंस जाएं तो कोई अब हमारी मदद भी नहीं करेगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाकर देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही देखने को मिल जाए। वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर जाते ही वो देखते हैं कि हवेली बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत बड़ी है। पूरा हॉल सफेद धुएं से भरा हुआ था और हॉल के ठीक बीच में एक सजी धजी दुल्हन थी। लगता है जैसे सच में शादी है यहाँ। ये क्या दुल्हन? ये यहाँ सच में शादी हो रही है? वरना ये दुल्हन ऐसे क्यों बैठी होती? जरूर कोई बात है। मैं अभी बोल रहा हूँ मोहित, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, मुझे डर लग। अचानक हॉल में लाइट जलने लगती है और वहाँ बैठे मेहमानों के चेहरे दिखने लगते हैं। वो सभी डरावने भूत होते हैं और वो सब मोहित और राजू को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। राजू और मोहित ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं।
दोनों भागने के लिए दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं और भागते भागते जाकर वो दुल्हन के पास गिर जाते हैं। तभी दुल्हन बोलती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब बहुत पछतावा हो रहा है। गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। गलती हो गई मोहित हमसे। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए हो। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो दूल्हे की वेशभूषा में होता है, जिसे देखकर मोहित और राजू डर जाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों हो हमारे नए मेहमान। चलो, अब जब तुम आ ही गए हो तो शादी में शामिल हो जाओ। बहुत मजा आने वाला है। आज हमारी शादी का जश्न है। तुम दोनों एकदम सही जगह और बिल्कुल सही समय आए हो। किसकी शादी? हमें कोई शादी नहीं देखनी। हमें अपने घर जाना है, वो भी सही सलामत। हमें जाने दो। हाँ, आज मेरी और मेरी चुड़ैल की शादी है और ऐसे में अब तो तुम दोनों को शादी देखनी ही पड़ेगी। तुम हमारे खास मेहमान बन चुके हो। मोहित और राजू कांपने लगते हैं। हवेली में एक भयानक हंसी गूंजने लगती है। सब बहुत खुशी से शादी का मजा ले रहे होते हैं। मोहित और राजू एक बार फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक बार फिर अंधेरा हो जाता है। एक बार यहाँ जाने के बाद वापस जाना नामुमकिन है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। हम कभी किसी को यहाँ बुलाते नहीं, लेकिन जो आ जाता है फिर उसको जाने भी नहीं देते। तुम्हें क्या लगता है ये मेहमान हमने कैसे इकट्ठा किए हैं? इन सबको मार के बहुत मेहनत करी है हमने। सब जोर से हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक हवा में अजीब सी गूंज उठती है। मोहित और राजू बहुत डर जाते हैं। मुझे लग रहा है आज हमारी आखिरी रात है। ये सब मिलकर हमें मार देंगे और हम भी इन्हीं में से एक बन जाएंगे। गांव में किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ हुआ क्या, और ना कोई हमारी सहायता करने आएगा। हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें बचा लेंगे। यहाँ हमें खुद भगवान भी नहीं बचा सकते और हमारे पास कुछ है भी नहीं जो हमारी सहायता कर पाए। काश हम अपने ऊपर उतना घमंड ना करते और अपने साथ कुछ लोग या कुछ पवित्र चीज ले आते तो शायद हम आज बच पाते। इतना बोलते हुए मोहित अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब से हनुमान चालीसा तो नहीं मिलती। उसका एक छोटा सा पन्ना निकलता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उस पन्ने को जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, जिससे हवेली हिलने लगती है और उनके पास आते भूत एक एक करके गायब होने लगते हैं। तभी अचानक हवेली में तेज आंधी चलती है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तो मोहित और राजू गिरते पड़ते घबराते हुए बाहर भागते हैं। जंगल से निकलते हुए रात से सुबह होने लगती है। जैसे तैसे वो गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गांव वापस आते हैं, दोनों पूरी तरह सहमे हुए होते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने आपकी बात नहीं मानी। वहाँ सच में चुड़ैल और भूत की शादी होती है, वो भी बहुत भयानक रूप से। हम तो बच गए, लेकिन हमने वहाँ बहुत से ऐसे लोग देखे जो बच नहीं पाए। राजू और मोहित ये बताते हुए बहुत मायूस हो गए, जिसको देखकर गांव वाले डर से कांपने लगे। मोहित और राजू ने जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। उसके बाद कोई भी उस